मैं गुड मॉर्निंग। थैंक दीपक, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम दीपक चंद्रवंशी है। मैं शाजापुर ज़िले की तहसील मोहन बड़ौदिया का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं एडीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 क्या है? सर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर एंग्लो इंडियंस को एबोलिश किया गया है। एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन था उसको और abolish 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? सर सॉरी अच्छा, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट्स रखे हैं जी तो बताइए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? सर सर ऑर्गन सॉरी अच्छा, लार्जेस्ट इनर ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, करंट से कुछ पूछते हैं हम आपसे कि सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। सर अटॉर्नी जनरल तो सर स्टेट में जो होते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट होते अटॉर्नी जनरल। जी। अच्छा, और एडवोकेट जनरल कहाँ पे होते हैं? सर एडवोकेट जनरल का स्टेट में होते हैं। जी, तो अटॉर्नी जनरल फिर सॉलिसिटर जनरल में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी अच्छा, पैरोल और बेल में क्या डिफरेंस है? सर बेल सर उसको मतलब बेल का जो प्रोविज़न है वो सर सीआरपीसी में 436 में दिया गया है। नहीं, मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ, मैं तो लॉ का बंदा नहीं हूँ, तो मुझे तो सेक्शंस नहीं आते। सब पेरोल में सर जो एक्यूज्ड होता है सर उसको उसके बिहेवियर पे दी जाती है सर पेरोल जो होती है, और बेल रहती है वो पहले दी जा सकती है ऑफेंस के पहले। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड टर्म है फरलॉ, आपने नाम सुना है? सॉरी सर FURLOUGH। सर इस बारे में अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि लोकपाल जैसे होता है वैसे स्टेट में एक लोकायुक्त होता है, तो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में कोई लोकायुक्त है या नहीं है? लोकायुक्त एक्ट वर्क कर रहा है मध्य प्रदेश में? सर इस बारे में सॉरी सर। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, तो उसकी स्टैब्लिशमेंट बताइए कब हुई है, और उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ, उसके ऑफिस इंडिया में है 4-5 जगह, तो MP में है क्या? सर मुझे इस बारे में नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, और ये बताइए कि NGT किन किन मैटर्स को देखता है, कौन से एक्ट्स NGT देखता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? सर एनजीटी इन्वायरमेंट वाले जो इशू रहते हैं उसको करता है। अच्छा, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखता है? सर वो एनजीटी नहीं देखता। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? सर वो भी नहीं। तो, इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है क्या? सर वो है पास। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेजेंट में फिर इंडिया में लोकपाल किसे अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में? गिरीश चंद्र मुर्मू। लोकपाल। और CAG किसे अपॉइंट किया गया है? सॉरी सर। ठीक है सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी तो सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी है। लॉ कब किया था? सर 2020 में कंप्लीट हो। 3 साल हो गए प्रैक्टिस चालू की? नो सर। फैमिली में कोई है इस लीगल फील्ड में? नहीं सर। आपका क्यों रुझान है इसमें? सर जब मैं 12th में था उसके बाद सर मैंने PMT दिया था। उस टाइम पे PMT होता था सर जो आजकल नीट है, तो सर उसमें मेरा हो नहीं पाया था। फिर मुझे लगा कि मुझे लो करना चाहिए, तो फिर मैंने लो किया। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जिसके कारण, पर फादर क्या करते हैं आपके? सर फादर किसान है। मोहन बड़ौदिया में तो कोर्ट नहीं है? सर नहीं, तहसील है। तहसील है ना। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ग्रीवियस हर्ट कहाँ है, क्या होती है ग्रीवियस हर्ट? सर ग्रीवियस हर्ट IPC की 320 में बताया गया। कौन कौन सी होती है इसमें? सर 7 प्रकार बताए गए हैं उसमें। सर इमस्कुलेशन हुआ, सर परमानेंट प्राइवेशन ऑफ बॉडी, और जॉइंट, सर डिस्ट्रक्शन ऑफ माउथ टीथ, और सर और ऐसी क्षति सर जिससे 20 दिन से ज़्यादा उससे उभरने में टाइम लगे तो ग्रेवियस हर्ट। इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई मुलजिम एक्यूज कन्फेशन करना चाहे, मतलब अपने अपराध को स्वीकार करना चाहे, जी तो उसे कौन रिकॉर्ड करेगा?
और कौन से प्रावधान के अंतर्गत? सर उसे मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है सर उसे 164 में सीआरपीसी की धारा 164 में बताया। उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? सर उसमें प्रक्रिया रहेगी कि मजिस्ट्रेट पहले उसे सुनिश्चित कर देगा कि वो बाउंड नहीं है, कि वो जो भी उससे पूछा जाए उसका ट्रू आंसर दे। अगर उसे लगता है कि वो सब बताना चाहता है तो ही वो कन्फेशन करेगा, मतलब उस पर दबाव नहीं है। मजिस्ट्रेट अपनी क्या संतुष्टि चाहेंगे उसको रिकॉर्ड करने के पहले? सर इस बारे में नहीं मालूम? भाई वो स्वैच्छिक हो, बगैर किसी दबाव के हो, जी ऐसा कुछ है? जी यही सर, जैसा कि मैंने बताया कि वो उससे आपने पहले तो ही बताया नहीं, तो हम बता रहे हैं कि भाई उसमें क्या सर होना चाहिए उसका। बिल्कुल सर उसमें बताया गया है कि सर वो सुनिश्चित कर देंगे पहले ही उसको एक्यूज्ड को कि वो बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है सर, वॉलंटरली दे सकता है। हाँ, तो 164 में और भी ये कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ रिकॉर्ड होता है? सर इस बारे में मुझे स्टेटमेंट अगर किसी विटनेस के रिकॉर्ड कराना चाहे पुलिस, जी तो कहाँ पर और कौन रिकॉर्ड करेगा? सर अगर पुलिस करवा रही है तो वो 161 में होंगे। वो तो आईओ रिकॉर्ड कर लेगा 161 के स्टेटमेंट जी। तो। और 164 में कौन से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं? सर जो कन्फेशन माना गया है सर वही। कन्फेशन के अलावा कुछ? सर इस बारे में मुझे अच्छा, ये आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है? सर इसके 10 एक्सेप्शन बताए गए, जो कि सर धारा 300 में बताया गया। उसमें नहीं है? जी कोई उदाहरण बता सकते हैं कि कब नहीं होगा? एक सर आध जी सर, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया तो वो मानववध नहीं होगा, हत्या नहीं होगा सर। और सर अगर पब्लिक ऑफिसर है वो उसके पावर यूज़ कर रहा है तो फिर अगर उसने कर दिया पावर यूज़ होने में तो वो भी सर नहीं होगा। ये 307 का जो ऑफेंस होता है, जी हत्या का प्रयास, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मतलब अगर वो 307 में अगर वो जीवित है, वो तो बच जाता है, जी तो कौन सा अपराध होगा? तो वो क्या है सर वो? मतलब ये सेक्शन 300 का जो आपने बताया, तो वो जी कौन से उसके साथ जुड़ा हुआ 307? सर वो अटेम्प्ट में आएगा सर, प्रयास करा है उसने सर। अगर प्रयास भी करा है तो सर उसमें सजा दी के लिए वो लाइबल है। और सर अगर कुछ इंजरी होती है उससे तो फिर वो लाइबल होता है सर, और ज़्यादा पनिशमेंट के लिए लाइबल होता है। और ये मिसचिफ का ऑफेंस क्या होता है? सर मिसचीफ मतलब सर किसी प्रॉपर्टी को सर नुकसान पहुंचाना जानबूझकर, वो मिसचीफ में आता है, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाए। आपने SC/ST एक्ट पढ़ा है? जी सर। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम पढ़ा है? जी सर। इसमें अगर कोई अपराध दर्ज होता है, किसी ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट की, ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ, तो वो तो एंटिसिपेटरी के लिए जा सकता है? सर उसमें प्रोविज़न नहीं है, उसमें क्या है? एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते। प्रावधान नहीं है? नहीं और एंटिसिपेटरी किन केसेस में दी जा सकती है? सर, कोग्निजेबल सॉरी बेलेबल ऑफेंस में दी जा सकती है सर, और एंटिसिपेटरी? नॉन बेलेबल ऑफेंस में दी जा सकती है। और डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट होता है सर, कोर्ट के डिस्क्रेशन पे अगर कोर्ट चाहती है तो। पूछे। अच्छा दीपक, ये बताइए कि जो मृत्युकाली कथन होता है, जिसको डाई डिक्लेरेशन बोलते हैं, जी इस पर मैक्सिम एप्लीकेबल होती है, क्या नाम बता पाएंगे उस मैक्सिम का? सॉरी ठीक है, क्या मृत्युकाली कथन अपने रिश्तेदारों से किया जा सकता है? सर नहीं। नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे समझिए आपने कोई अपराध किया है, और अपराध करने के बाद आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और उसको कसम खिलाते हैं, उससे प्रॉमिस करने को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा अगर तुम प्रॉमिस करो, लेकिन तुम किसी को बताना मत। वो आपसे प्रॉमिस करता है, कसम खा लेता है, जी और आप उससे एक अपराध का स्वीकृति कर लेते हैं कि मैंने एक अपराध किया है। जी कुछ दिनों के बाद आप दोनों में विवाद हो जाता है, और वो आपकी जो कन्फेशन था उसे जाके पुलिस के समक्ष रख देता है कि इसने भैया ऐसी ऐसी मुझसे बातें की थी। जी क्या यहाँ पर जो उसने पुलिस को कन्फेशन किया, मतलब उसके पुलिस जो आपका कन्फेशन था उसने जो पुलिस को बताया, क्या ये आपका कन्फेशन यहाँ पे रेलेवेंट होगा? सर रेलेवेंट होगा सर। कौन सी सेक्शन में?
सर इसका एविडेंस की सर सेक्शन तो याद नहीं है, पर एविडेंस के तहत सर माना जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे आप समझे घोड़ा खरीदने जाते हैं जी अब बी नाम के व्यक्ति से घोड़ा खरीद रहे हैं, आपने पूछा क्या घोड़ा स्वस्थ है, बी नाम का व्यक्ति कहता है जा सी से पूछ लो जी घोड़े के बारे में कि स्वस्थ है या नहीं है। जी अब इस कंडीशन में जो ये सी कहेगा तो क्या सी की बातें रेलेवेंट होंगी या नहीं होंगी ए और बी के बीच में? सर सी की बात से रेलिवेंट होगी। कौन सी धारा में? सर ये एविडेंस की धारा सर सर 11 में बताया गया है। 11 के 20? सर मुझे ये तो ध्यान नहीं, पर एविडेंस की 11 में क्या फिलियोफैलेबी? जी सर 11 में तो 20 में बताया गया है। 20 में क्या कौन सा सिद्धांत लागू होता है 20 में? सर ये तो प्रॉपर मुझे पता नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी? सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 3 शब्द है, एक स्टेटमेंट है, एक एडमिशन है और एक कन्फेशन है, जी भिन्नता क्या है तीनों में? सर जो एडमिशन है, सर एडमिशन कोई भी व्यक्ति दे कर सकता है सर, किसी भी बारे में स्वीकृति कर सकता है। स्टेटमेंट है सर वो किसी को भी दे सकता है, स्टेटमेंट पुलिस को दे सकता है, मजिस्ट्रेट को दे सकता है, लेकिन सर जो कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। ये डिफरेंस है? जी सर। फिर से एक बार सोच ले। जी सर यही। ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।